सोचिए, आपके पास हर महीने कुछ पैसे बचते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपए। अब सवाल यह है, इन्हें कहां लगाएं? फिक्स्ड डिपॉजिट में या फिर एसआईपी में? क्योंकि दोनों ही आपको सेफ और रिटर्न देने का वादा करते हैं। लेकिन असली सवाल है, कौन देता है ज्यादा फायदा? आज इसी बात को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफडी की। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। भारत में लगभग हर कोई एफडी के बारे में जानता है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि पैसे बैंक में डालो, सुरक्षित रहेंगे और ब्याज भी मिलेगा। एफडी का मतलब होता है, आप बैंक में एक तय समय के लिए पैसे जमा करते हैं। बैंक आपको उस पर एक निश्चित ब्याज देता है और समय पूरा होने पर आपका मूल पैसा और ब्याज दोनों वापस मिल जाते हैं। आजकल ज्यादातर बैंकों की एफडी रेट्स 6 से 7.5% के बीच हैं। कुछ छोटे बैंक 8% तक भी देते हैं, लेकिन वहां थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए 7% ब्याज पर एफडी में लगाए, तो 5 साल बाद आपको करीब 7 लाख रुपए मिलेंगे, यानी लगभग 2 लाख रुपए का फायदा। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है। अब बात करते हैं एसआईपी की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। यह थोड़ा आधुनिक तरीका है निवेश का। एसआईपी में आप हर महीने एक तय रकम किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करता है और वहीं से आपके पैसे को ग्रोथ मिलती है। आप इसे ऐसे समझिए, एफडी आपको एक फिक्स ब्याज देती है, जबकि एसआईपी आपको मार्केट की ग्रोथ का हिस्सा बनाती है। अगर मार्केट अच्छा चलता है तो आपका पैसा एफडी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अब असली फर्क समझते हैं, रिटर्न का। अगर एफडी आपको 7% देती है, तो एक अच्छी इक्विटी एसआईपी का औसतन रिटर्न 12 से 15% सालाना तक हो सकता है, यानी लगभग 2 गुना तक फर्क। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर आपने हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी 15 साल तक की और एवरेज रिटर्न रहा 12% सालाना, तो आपके पैसे बनेंगे करीब 25 लाख रुपए। वहीं अगर यही 5,000 रुपये आप हर महीने एफडी में डालते, 7% ब्याज के हिसाब से 15 साल बाद आपके पास होते सिर्फ 16 लाख रुपये, यानी करीब 9 लाख रुपये का फर्क। साफ है, एसआईपी ज्यादा रिटर्न देती है, लेकिन हां, इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। अब आप सोचेंगे, अगर एसआईपी इतना अच्छा है तो लोग एफडी क्यों करते हैं? इसका जवाब है सुरक्षा। एफडी पूरी तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट है। मार्केट गिरे या चढ़े, एफडी पर कोई असर नहीं पड़ता। रिटर्न फिक्स होता है। आपको पहले से पता होता है कि 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। इसीलिए जो लोग बिना रिस्क के निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एफडी हमेशा पसंदीदा विकल्प रही है, खासकर रिटायर्ड लोग या बुजुर्ग जिन्हें हर महीने की स्थिरता चाहिए। एफडी में एक और फायदा है, जरूरत पड़ने पर आप पैसे निकाल सकते हैं। हां, ब्याज थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आपको पैसा मिल जाता है। वहीं एसआईपी में अगर आप जल्दी निकालते हैं तो नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं एसआईपी के रिस्क की। एसआईपी मार्केट से जुड़ी होती है। अगर मार्केट गिरा तो आपका फंड भी गिर सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म में नुकसान दिख सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हैं, 10 साल, 15 साल या 20 साल, तो मार्केट की गिरावट अपने आप ठीक हो जाती है और लॉन्ग टर्म में एसआईपी हमेशा बेहतर रिटर्न देती है। यही कारण है कि कहा जाता है, शेयर मार्केट धैर्य रखने वालों को सबसे ज्यादा इनाम देता है। अब एक और बड़ा फर्क, टैक्स का। एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है, यानी जो ब्याज आप कमाते हैं वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है और उस पर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। वहीं एसआईपी में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और पैसा 1 साल से ज्यादा समय तक रखा है, तो 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री होता है। उससे ज्यादा पर सिर्फ 10% टैक्स लगता है। यानी टैक्स के मामले में भी एसआईपी एफडी से काफी आगे है। अब बात करते हैं महंगाई की, यानी इन्फ्लेशन की। अगर एफडी आपको 7% ब्याज दे रही है और महंगाई 6% है, तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बस नाम के लिए बढ़ रहा है। रियल ग्रोथ सिर्फ 1% की है। वहीं एसआईपी में अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो महंगाई घटाने के बाद भी आपकी रियल ग्रोथ 6% रहती है, यानी आपका पैसा सच में बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है,
किसके लिए एसआईपी सही है और किसके लिए एफडी। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको जल्दी पैसे चाहिए या आप रिटायर हैं, तो एफडी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप युवा हैं, आपकी इनकम स्थिर है और आप लंबी अवधि में वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो एसआईपी से बेहतर कुछ नहीं। आप चाहें तो दोनों का बैलेंस बना सकते हैं। मान लीजिए 40% पैसा एफडी में रखिए और 60% एसआईपी में। इससे सुरक्षा भी रहेगी और ग्रोथ भी। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, एसआईपी कितने पैसे से शुरू करें? लोग सोचते हैं कि इसके लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। मुख्य बात है नियमितता। हर महीने समय पर निवेश करना। एसआईपी को एक आदत बना लीजिए, जैसे बिजली का बिल भरना या मोबाइल रिचार्ज करना। धीरे धीरे आपकी राशि और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। और जब सालों बाद आप अपनी एसआईपी का स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतने छोटे निवेश से इतना बड़ा अमाउंट कैसे बन गया। यही है कंपाउंडिंग का जादू, जहां आपका पैसा अपने पैसे से पैसा कमाता है। अब एक छोटा उदाहरण सुनिए। दो दोस्त हैं, राहुल और आर्यन। दोनों हर महीने 5000 रुपये निवेश करते हैं। राहुल एफडी में और आर्यन एसआईपी में। 15 साल बाद राहुल के पास है करीब 16 लाख रुपए और आर्यन के पास हैं 25 लाख रुपए। यानी एक ही रकम से एक ने 9 लाख रुपए ज्यादा कमाए, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। अब सोचिए कौन समझदार निकला। लेकिन एसआईपी में सही फंड चुनना बहुत जरूरी है। हर फंड अच्छा नहीं होता। एसआईपी शुरू करने से पहले कुछ बातें जरूर ध्यान में रखें। पहला, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। दूसरा, फंड मैनेजर अनुभवी है या नया। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो कितना है, कम होगा तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और चौथा, कौन सी कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप या टैक्स सेविंग फंड। अगर आप नए हैं तो किसी बड़े लार्ज कैप इंडेक्स फंड से शुरुआत करें। ये सबसे स्थिर और सुरक्षित रहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एसआईपी लंबी अवधि का खेल है। अगर आप 2 साल में रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो निराशा होगी। कम से कम 5 से 10 साल का समय दीजिए। अब बात करते हैं एफडी के फायदों की। एफडी में आपको निश्चित रिटर्न मिलता है, कोई अनिश्चितता नहीं। मार्केट कैसा भी हो, आपका पैसा सुरक्षित है। एफडी खोलना आसान है और हर बैंक ये सुविधा देता है। सीनियर सिटीजन को तो एक्स्ट्रा ब्याज भी मिलता है। इसलिए एफडी को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो का सेफ हिस्सा हो सकता है। अब चलिए निष्कर्ष पर आते हैं। एफडी देती है सुरक्षा, एसआईपी देती है समृद्धि। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो एफडी सही है। अगर आप लॉन्ग टर्म में अमीरी बनाना चाहते हैं तो एसआईपी सही है। लेकिन सबसे अच्छा निवेश वही होता है जिसे आप समझते हैं और निभा सकते हैं। आज की दुनिया में जहां महंगाई हर साल बढ़ रही है, सिर्फ एफडी से अमीर नहीं बना जा सकता। एफडी आपके पैसे को सुरक्षित रखती है, लेकिन एसआईपी आपके पैसे को बढ़ाती है। तो अगर आपने अब तक एसआईपी शुरू नहीं की, आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे 500 रुपये से ही क्यों ना हो। क्योंकि जैसा वॉरेन बफे ने कहा है, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टूडे। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए आप एसआईपी वाले हैं या एफडी वाले। और अगर ऐसे ही आसान फाइनेंस वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फाइनेंस कहानी के साथ।